ज़हीराबाद 13 जून तेलंगाना की रेवंत रेड्डी की ज़ेर क़यादत कांग्रेस की काबीना में मज़ीद किसी ताख़ीर के किसी एक मुस्लिम लीडर शामिल करने और पार्टी की सेक्युलर इमेज कर बरकरार रखने की मांग के साथ आज मस्जिद आयशा ज़हीराबाद से मुसल्लियों बाद नमाज जुमा एक जुलूस निकाला। इस जुलूस की क़यादत ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल, ह्यूमन राइट्स एसोसिएशन, टीपू क्रांति सेना और फ्रूट एसोसिएशन के कल आइमा मोज़नीन, मुख्तलिफ यूनियनों के सदूर बशमूल कांग्रेस पार्टी के अक़लियती कायदीन ने मुश्तरका तौर पर की। जुलूस में शामिल मसलियों ने कहा कि रियासत तेलंगाना में कांग्रेस का इक़्तिदार अक़लियतों बिलख़ुसूस मुसलमानों की मरहूम मिन्नत है, जिसका खुद चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी और कांग्रेस हाई कमान ने वाज़ेह तौर पर इतराफ़ किया है। इन्होंने कहा कि तेलंगाना दक्कन की सरजमीन का एक अहम तरीन इलाका है जहाँ मुसलमान की ज़ायद साढ़े 8 साल तक हुक्मरान रहे। ऐसे इलाका में कायम शद रियासती काबीना में मुसलमानों की अदम नुमाइंदगी उनकी तज़लील के मुतरादिफ है। जुलूसियों ने कांग्रेस की आला क़यादत मुल्क का अर्जन, सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मांग की कि वो रियासत की क़यादत का मुसलमानों में फैली बेचैनी के इज़ाला के लिए फ़ौरी तौर पर रेवंत रेड्डी काबीना में मुस्लिम को यकीनी बनाने की हिदायत दी। इन्होंने कहा कि रियासत में मुसलमानों का तनासुब 13% है। कल आबाद के दूसर ये बड़े तबका को नुमाइंदगी महरूम रखना खिलाफ इंसाफ बात है, जिसको मुसलमान बर्दाश्त नहीं कर सकते। इन्हें ये उम्मीद थी कि हालिया तौसीम में इन्हें मौका दिया जाएगा, जैसा कि पार्टी के कौमी कायद ने इंतखाबात के अय्याम में जिसकी जितनी आबाद इसकी इतनी भागीदारी का वादा किया था। इन्होंने कहा कि काबीना में मुस्लिम वज़ीर न होने से मुसलमानों के पेशतर मसाइल की यकसोई में सख्त मुश्किलात का सामना है। इन्होंने इस बात पर भी तशवीश का इजहार किया कि रियासत में कांग्रेस हुकूमत की तश्कील के बाद मुसलमानों पर फ़िरका परस्तों के हमलों में इजाफा होगी, जिसको आमतौर माब बलीचिंग कहा जाता है। ऐसे नुक़सान के इक़दामात पर सख्त कार्रवाई करने की ज़रूरत है। रियासत कर्नाटक में कांग्रेस हुकूमत मुसलमानों के साथ इंसाफ करते हुए मुसलमानों को काबीना में अहम तरीन वज़रातें दी है, जो काबिल सिताइश इक़दाम है। जुलूसियों ने कहा कि मुल्क हर शहरी को अपने अपने मज़ाहिब अमल करने का हक़ है, जिसकी हमारे दस्तूर ने ज़मानत दी है, मगर शरपसंदों व फ़िरका परस्त अनासिर और मुट्ठी भर हुंडों को ये नहीं भा रहा है, जो किसी न किसी तरीक़ा से माहौल को मुकद्दर कर रहे हैं और अरबाब इक़्तिदार बरवक्त उनकी सरकूबी से कासिर है। इन्होंने मुतालबा किया कि मुसलमानों को नामज़दा हदूदों पर फ़ाइज़ किया जाए। ज़हीराबाद में मुस्लिम आबादी को मद्देनज़र रखते हुए किसी हरकियाती मुस्लिम लीडर को अलिफ टाउन सदर कांग्रेस पार्टी को नामज़दा किया जाए, जिस तरीक़ा से आनजहानी वाईएस राजशेखर रेड्डी ने मुत्तहिदा रियासत आंध्र प्रदेश में तमाम तबक़ात मज़ाहिब की अवाम को यकसन लेकर इंसाफ से हुकूमत कर रहे थे, उसी तरीक़ा से चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी राजशेखर रेड्डी की तर्ज पर हुकूमत चलाएं। इन्हीं राजशेखर रेड्डी की तरह याद रखा जाएगा। इस मौके पर मौलाना मुजीब कतूरी सदर, आइमा मोज़नीन, मोहम्मद यूसुफ शरीफ सदर, ऑल इंडिया सूफ़ी उलमा कौंसिल, मोहम्मद अयूब खान सैलम शाह, सैयद हसीन अहमद, मोहम्मद इस्माइल, मोहम्मद फयाज़, मसूद अली मिलिंग, मद उम्र, मोहम्मद कमरावर मसलियों की बड़ी तादाद मौजूद थी। रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम तमाम जमात के सदर और तमाम यूनियन के सदर और ज़हीराबाद के कांग्रेस पार्टी के ज़िम्मेदारान और भी दूसरे जमात से ताल्लुक़ रखने वाले ज़िम्मेदारान और भी बहुत सारे जो ज़िम्मेदारान आज मस्जिद आयशा में जमा होकर हम सीएम रेवंत रेड्डी साहब से ये मुतालबा करना चाहते हैं कि हमारे तेलंगाना में रेवंत रेड्डी साहब जो मुस्लिम को एक वज़ीर बनाना था, अभी तक हुकूमत आके ताख़ैर दिन हो चुके हैं, लेकिन अभी तक भी एक कोई भी मुस्लिम को कैबिनेट में नहीं लिया गया। हम खरगे साहब से और राहुल गांधी साहब से, सोनिया गांधी साहब से हम सब से गुजारिश करते हैं कि जिस तरीके से कर्नाटक में जो हुकूमत चल रही है, मुसलमानों को बड़े से बड़ा ओहदा देकर, उसी तरीके से जैसा कर्नाटक में मॉडल कांग्रेस का चल रहा है, उसी तरीके से हमारे तेलंगाना में भी हमारे एक मुस्लिम वज़ीर को
एक मिनिस्ट्री देकर कैबिनेट में दाखिल किया जाए, ताकि तमाम तेलंगाना की अवाम इससे खुश है। ये कांग्रेस पार्टी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम की पार्टी है। जिस तरीके से दूसरे मजहब के लिए कांग्रेस पार्टी काम कर रही है, उसी तरीके से हर मजहब के लिए काम करना चाहिए। हमारे हुकूमत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब से हम तमाम ऑल इंडिया सूफी उलमा काउंसिल के सदर और वर्ल्ड ह्यूमन राइट्स के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और भी जो जमाते हैं, उन तमाम के जिम्मेदारान हम रेवंत रेड्डी साहब तेलंगाना हुकूमत के वजीर आला जो है, हम उनसे तमाम जमात के जिम्मेदारान हम मुतालबा करते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब जल्द से जल्द अपने कैबिनेट में एक मुस्लिम वजीर को जल्द से जल्द मिनिस्ट्री दे। हम तमाम तेलंगाना के मुसलमानों से नाराजगी दूर हो सकती है। तमाम तेलंगाना के मुसलमान हर किसी का यही ख्वाहिश है कि कैबिनेट में एक मुस्लिम वजीर को जल्द से जल्द शामिल किया जाए। और ये कांग्रेस पार्टी जो आने के बाद में जो मॉब लिंचिंग जैसे वाकयात हो रहे हैं, कांग्रेस पार्टी इसके ऊपर जम से बहुत सख्ती से इसके ऊपर कदम उठाए, ताकि जो मॉब लिंचिंग के जैसे मामला हो रहे हैं, उस मामलात में फिर कभी ऐसा काम करने से पहले सोचे, उनके ऊपर सख्त से सख्त सजा दी जाए उनको। और हम खड़गे साहब से, राहुल गांधी साहब से, सोनिया गांधी से हम सबसे गुजारिश करते हैं कि हमारे तेलंगाना में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए हमारे मुस्लिम को भी ज़्यादा से ज़्यादा बड़े से बड़े ओहदों पर, हमारे मुसलमान को भी बड़े से बड़े ओहदे दिए जाए। और बिलखुसूस हमारे जहीराबाद में मुस्लिम पॉपुलेशन ज़्यादा है, इसीलिए हम रेवंत रेड्डी साहब से गुजारिश करते हैं कि जहीराबाद का भी कांग्रेस पार्टी का टाउन प्रेसिडेंट एक मुस्लिम उम्मीदवार को बनाया जाए। और भी जो हमारे मुसलमानों के जो मसाइल है, उसको हल करते हुए तमाम तेलंगाना के मुसलमानों का रेवंत रेड्डी साहब दिल जीते, तो इंशाअल्लाह जिस तरीके से टीआरएस हार चुकी है, कांग्रेस है ये, उसी तरीके से और भी कांग्रेस पार्टी आगे भी चलेंगी। हम तमाम तेलंगाना के मुसलमान और दूसरी जमातें हम कांग्रेस पार्टी को, हमारे साबिक मिनिस्टर राजशेखर रेड्डी साहब जिस तरीके से तेलंगाना में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मजहब के लोगों को जिस तरीके से लेकर चले हैं, इसी तरीके से हम तमाम तेलंगाना के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मिलकर हम कांग्रेस पार्टी को लाए और इसी मकसद से लाए, जिस तरीके से राजशेखर रेड्डी साहब हमारे तेलंगाना और आंध्रा दो मुत्ताहिद था, जिस तरीके से हुकूमत चलाए थे, उसी तरीके से हमारे तेलंगाना को भी रेवंत रेड्डी साहब चलाएंगे बोलकर हम तमाम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई तमाम मिलकर कांग्रेस पार्टी को लाए हैं। हम उम्मीद करते हैं कि रेवंत रेड्डी साहब हमारे मुस्लिम वजीर को जल्द से जल्द कैबिनेट में मिनिस्ट्री दे और मुसलमानों के जो भी मसाइल है इसको हल करते चले।